नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश में अब से 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। सूबे की सियासत में बसपा के लगातार कमजोर होने और बसपा सुप्रीमो मायावती के पकड़ से बाहर निकलते दलित वोटों को बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस तक अपने पाले में करने की जुगत में है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अपने खिसके हुए जनाधार को दोबारा से पाने के लिए कई तरह के प्रयास करके देख चुकी हैं, लेकिन वो सभी प्रयास सफल नहीं हो पाए। जबकि नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे हैं और बसपा के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करते हुए देखे जा रहे हैं। साफ है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों दलित वोटों को लेकर ही सारा ताना बाना बुना जा रहा है। एक ओर जहां बीजेपी अपने संगठन में दलितों को खास तवज्जो देने की कवायद में है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर भी किसी दलित समाज के हाथों में सौंपने की चर्चा तेज है। संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलित समाज का दिल जीतने की कवायद कांग्रेस से लेकर सपा तक कर रही है। इस तरह दलित वोट बैंक पर ही सभी दलों की नजरें अभी से टिकी हुई हैं, तो वहीं बसपा भी अब सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो रही है। ऐसे में अब देखना है कि दलित समाज का विश्वास कौन जीत पाता है। बता दें कि ओबीसी वर्ग के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दलित समुदाय की है। सूबे में दलित आबादी लगभग 22% के करीब है और ये दलित वोट बैंक जाटव और गैर जाटव के बीच बटा हुआ है। 22% कुल दलित समुदाय में सबसे बड़ी संख्या यानी कि 12% जाटवों की है और 10% गैर जाटव दलित हैं। वहीं यूपी की दलित जातियां कुल 66 उपजातियां हैं, जिसमें 55 ऐसी उपजातियां हैं जिनका संख्या बल ज्यादा नहीं है। इसमें मुसहर, बसोर, सपेरा और रंगरेज जैसी जातियां शामिल हैं। वहीं दलित की कुल आबादी में लगभग 56% जाटव के अलावा दलितों की अन्य जो उपजातियां हैं उनकी संख्या 46% के करीब है। पासी 16%, धोबी, कोरी और वाल्मीकि 15% और गोंड, धानुक और खटीक करीब 5% हैं। वहीं बसपा प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जाटव समुदाय से आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित राजनीति हमेशा से जाटव समुदाय के ही इर्द गिर्द ही सिमटी रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के दौर में जाटव समाज का सियासी प्रभाव बढ़ा, तो वहीं गैर जाटव दलित जातियों ने भी अपने सियासी महत्वाकांक्षा के लिए बसपा से बाहर देखना शुरू किया। तो वहीं 2012 के चुनाव के बाद से गैर जाटव दलित में वाल्मीकि, खटीक, पासी, धोबी और कोरी सहित तमाम जातियों को विपक्षी राजनीतिक दल अपने अपने पाले में लामबंद करने में जुटे हैं। अब बसपा के कमजोर होने से जाटव समाज पर भी सभी राजनीतिक दलों की नजर लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2019 के बाद से ही दलित वोटों को किसी भी दल के गठबंधन की बैसाखी के बजाय अपने दम पर हासिल करने की कवायद में है। बसपा के कई दलित नेताओं को उन्होंने अपने साथ मिलाया, जिसके चलते 2022 और 2024 में उन्हें सफलता भी मिली। अब सपा ने पीडीए चर्चा शुरू की है, जिसके तहत दलित वोटों के विश्वास जीतने के लिए इस अभियान के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्र में सपा की दलितों तक पहुंचने की ये रणनीति है। सपा अपने अभियान के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर आगे बढ़ने की कवायद शुरू कर रही है, जिसके जरिए कथित तौर पर सपा बीजेपी पर संविधान निर्माता के अपमान करने का आरोप लगा रही है। बता दें कि सपा ने 26 दिसंबर 2024 से पीडीए चर्चा अभियान शुरू किया है, जो कि 25 जनवरी 2025 तक चलना था। हालांकि ठंड के चलते फिलहाल के लिए इस अभियान को रोक दिया गया है, लेकिन 27 जनवरी से फिर से इस अभियान को शुरू करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि सपा पीडीए फॉर्मूले पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने में कामयाब रही है, लेकिन हाल ही में हुए यूपी विधानसभा उपचुनावों में पीडीए फॉर्मूले का ज्यादा असर नहीं दिखा और सपा के हाथ से दलित वोट फिर से खिसक गया। इसलिए सपा ने पीडीए चर्चा अभियान शुरू करने का प्लान बनाया है, जिसके तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार करने और संविधान बचाने का जनता के बीच आह्वान करेंगे और इस अभियान में पार्टी के सभी नेता स्थानीय स्तर पर शामिल होंगे। बता दें कि सपा ने पीडीए चर्चा का कार्यक्रम हरदोई से शुरू किया था। इसके बाद आगरा, कुशीनगर, बुलंदशहर, कासगंज, इटावा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बदायूं, देवरिया, एटा, शाहजहांपुर, मऊ, प्रतापगढ़ और अलीगढ़ समेत 16 से अधिक जिलों की कई विधानसभा सीटों पर बैठकें हो चुकी हैं। जिसके बाद यूपी की बाकी जिलों में सपा 27 जनवरी से दोबारा इस अभियान को शुरू करेगी, जिसे लेकर सपा विधायक अताउर रहमान ने बताया कि
बीजेपी हमेशा से दलित विरोधी रही है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करती रही है। सपा संविधान और अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। संविधान के जरिए ही गरीब, दलित और पिछड़ों को उनका हक मिला है, जिसे लेकर समाज को जागरूक करने और संविधान को बचाए रखने की जंग लड़ रहे हैं। वहीं सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सामंतवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए शुरू से आवाज ही नहीं उठाई गई। जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाकर उत्पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को अधिकार दिया। आगे सपा प्रवक्ता ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पीडीए को एकजुट करने के निर्देश को मानते हुए लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित समाज के साथ मिलकर कार्य किया। इसी वजह से विगत लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली और सपा देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनने में सफल रही। समाजवादी पार्टी की इस सफलता से परेशान होकर सामंतशाही प्रवृत्ति के लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करके पीड़ित समाज को आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास करने की साजिश रची। ऐसे में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और पीड़ित व्यक्तियों तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को पहुंचाने, उन्हें एकजुट करने और उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराना जरूरी है। एक और सपा जहां दलित वोट बैंक साधने के लिए पीडीए चर्चा अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस का भी पूरा फोकस दलित वोटों को लेकर ही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी किए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद अब कांग्रेस देश भर में जय भीम, जय बापू और जय संविधान नाम से अभियान शुरू कर रही है। कांग्रेस पहले इसे 27 दिसंबर से शुरू करने वाली थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते आगाज नहीं कर सकी थी। कांग्रेस ने अब 3 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत कर दी है, जो कि 26 जनवरी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में समाप्त होगा। इस तरह कांग्रेस करीब 22 दिनों तक देश भर में इस अभियान के जरिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को साथ लेकर चलना चाहती है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही लड़ा था। इसका सियासी फायदा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिला भी था, जिसके चलते यूपी में कांग्रेस को 6 सीटें मिली और उसके सहयोगी सपा को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का संविधान और आरक्षण का दांव कारगर रहा। इसीलिए कांग्रेस ने दलित वोटों को जोड़ने के लिए 2025 के साल को संगठन का साल बताया है और पूरे साल संविधान यात्रा निकालने की स्ट्रेटेजी बनाई है। तो वहीं दलित वोटों को खिसकने से बीजेपी का यूपी में सारा समीकरण गड़बड़ा गया है और इसीलिए बीजेपी ने दलित समुदाय को संगठन में खास तवज्जो देने की स्ट्रेटेजी बनाई है। पार्टी ने अपने यूपी में बूथ से लेकर मंडल और जिला अध्यक्ष तक की नियुक्ति में दलितों को उनकी आबादी के लिहाज से जगह देने का प्लान बनाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भी दलित समाज से बनाए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से दलितों को संगठन में जगह देकर विपक्ष की रणनीति को काउंटर करने की एक कवायद है। वही हाल ही में हुए यूपी उपचुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर बीजेपी ने जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कवायद की, जिसका फायदा उपचुनाव के नतीजों में जीत के रूप में देखने को भी मिला। इसे देखते हुए अब बीजेपी ने दलितों को जगह देकर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दलित वोटों को एकजुट रखने की रणनीति बनाई है, जबकि बसपा भी अब अपने दलित वोट बैंक को लेकर पूरी तरह से संजीदा है और उसे जोड़े रखने की कवायद में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर मोर्चा खोल दिया था और उन्हें दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने का एजेंडा सेट करती हुई वो नजर आई थी। इतना ही नहीं, बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। माना जा रहा है कि इस बहाने बसपा सुप्रीमो मायावती अपने दलित वोट बैंक के विश्वास को एक बार फिर से जीतने की कोशिश कर रही हैं। बसपा के साथ ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की नजर भी दलित वोट बैंक पर है, जो कि कथित तौर पर सूबे में दलितों के बीच मायावती और बसपा का विकल्प बनने की जुगत लगा रहे हैं, जिसके चलते ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद से लेकर सड़क तक दलित मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। तो वहीं आइए अब यूपी में दलित सियासत कैसी रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या लगभग 20% से अधिक है। सूबे में सबसे ज्यादा दलित आबादी सोनभद्र में है, जो कि 42% है। वहीं कौशाम्बी में 36%, सीतापुर में 31% और बिजनौर बाराबंकी में 25% है। इसके अलावा सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, अंबेडकर नगर और जौनपुर में दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। इस तरह से यूपी में दलित समाज के पास ही सत्ता की चाबी है।
जिसे हर दल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। दलितों के बीच सामाजिक समरसता अभियान के तहत सभी दलों ने उस दलित वोट बैंक पर निशाना साधा जिस पर बसपा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इसका फायदा हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सीधे सीधे देखने को मिला। लेकिन अब जब दलित वोट बसपा की पकड़ से बाहर निकला तो सभी की नजर उस वोट बैंक को साधने पर लगी हुई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपने खोए हुए जनाधार के साथ ही अपने हाथ से खिसके दलित वोट बैंक को बचाने में कामयाब हो पाएंगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।